रेलवे जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, उन तमाम पोस्ट का एक कैलेंडर इन्होंने समराइज करके डाला है। और जो मैट्रिक पास कर गए हुए हैं उनको पूरी तैयारी में शिद्दत से लग जानी चाहिए, अगर उनका उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब है। रेलवे का ट्रेंड है, उसमें 3 विषय मुख्य है, मैथ, रीजनिंग और जीके। और जीके में साइंस का पोर्शन। जीके मतलब आजकल जीके लोग पढ़ने लगे हैं सीधे जीके, हाँ कोई पढ़ा रहा है सारा विषय नहीं, अब एक्सपर्ट का जरूरत है। यहाँ पहले तुम अपने आप को तैयार हो कि हम चाहे जो वैकेंसी आए रिजल्ट हमारा ही होगा, क्योंकि एक आपके सपने नहीं होते हैं बच्चों। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज फिर से जो अभ्यर्थी परीक्षा और सरकारी नौकरी की तलाश में और ख़ास करके रेलवे में वो अपनी नौकरी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं। और एक खबर जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है वो ये है कि रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है और अभ्यर्थियों के बीच इसके पीछे इस मामले में एक भ्रम बना हुआ है कि ये फर्जी है, कुछ का कहना है ये सच है। तो चलिए हम क्यों ना एक्सपर्ट से ही इस बारे में जान लें। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजीव रंजन सिंह, जो कि शिक्षाविद हैं, दृष्टि ट्यूटोरियल के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। और सबसे पहला सवाल यही, ये जो वायरल हो रहा है ये कैलेंडर रेलवे का, इसके लिए भ्रम की स्थिति में है अभ्यर्थी, इस पे क्या कहना चाहें? देखिए, ये कहीं से कोई भ्रम नहीं है, इसमें ये बिल्कुल ही जेन्युइन है। आजकल तो भ्रम हो ही नहीं सकता है, वेबसाइट है ना। रेलवे ने वेबसाइट पर ऑफिशियली आज से 10 दिन पहले, आई थिंक 15 के करीब में, 15 दिसंबर के करीब में उन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है 2026-27 का, तमाम वो पोस्ट जो लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर है, तो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके बारे में अगर आप चर्चा बिल्कुल। देखिए, ये रेलवे जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, उन तमाम पोस्ट का एक कैलेंडर इन्होंने समराइज करके डाला है। बहुत सारे पोस्ट तो इसमें क्लियर इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है कि लेवल 1, तो लेवल 1 हम ग्रुप डी मानते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर सुदूर गांव देहात में होता है। टीसी, सीसी, एएसएम गार्ड, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट का है वो। आपने बताया कि ये मतलब हर एक ग्रुप का ये एग्ज़ाम का निकाला गया है और इसमें आपने ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भी चर्चा की। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी इस कैलेंडर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम हमेशा पॉपुलर रहा है बिहार में, और बिहार में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, किसान परिवार के बच्चों में ये काफ़ी पॉपुलर है। उसके पीछे का कारण है, 2-3 कारण है। पहला कारण सबसे बड़ा जो हमें लगता है इतने दिनों से, आज भी अंग्रेजी जो है एक बाधा के रूप में है बच्चों के सामने, खास करके ग्रामीण बच्चों के सामने। तो इसमें इसका रोल नहीं होता है, इसमें इसका रोल अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यह बहुत बड़ा एक कारण होता है कि ग्रामीण बच्चे इसको देखते हैं। दूसरा, आपको दिखता है रेल, तो रेलवे दिखता है और बहुत सारे बल्क में वैकेंसी होते हैं, क्योंकि इनका बहुत सारा, सबसे ज़्यादा नियोक्ता भी है। हाँ बिल्कुल। तो लड़कों का हमेशा या लड़कियों का रहता है कि भाई हम रेलवे में जाएं। तो ग्रामीण बच्चों को सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कम खर्च में या खुद से तैयारी करके भी इस एग्ज़ाम को, जहां बड़े एग्ज़ाम सब होते हैं उसमें आपको हो सकता है कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ जाए, जो आज का कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, इस एग्ज़ाम को बच्चे खुद से भी कर लेते हैं, कोचिंग से भी करते हैं। तो ये फ़ायदा उनको होता है इस एग्ज़ाम से। तो जैसे अभी जो अभ्यर्थी देख रहे होंगे वो अगर अब वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके अगर कैलेंडर देखते हैं तो कौन से एज ग्रुप के, या जैसे अगर मैट्रिक हम एक बेसिक ले लें, तो कौन से एज ग्रुप के बच्चे को अभी किस किस तरह से तैयारी? देखिए, रेलवे का मुख्यतः 18 से 30 उस तक के करीब में रहता है, पोस्ट वाइज वेरी करता है, कुछ एक मामलों में थोड़ा बढ़ भी जाता है। और मैट्रिक्स और ग्रेजुएशन
टेक्निकल में टेक्निकल के पार्ट होते हैं, ITI वगैरह होते हैं। अभी से ही आपके इंटरव्यू जो देख रहे हैं, जो ऑलरेडी रेलवे को जान रहे हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली है अगले साल, और जो मैट्रिक पास कर गए हुए हैं, उनको पूरी तैयारी में शिद्दत से लग जानी चाहिए अगर उनका उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब है तो और वो ये कैलेंडर उनको मदद करेगा कि वो उस कैलेंडर की सहायता से वो नोटिफिकेशन अपडेट करते रहे। देखिए, कैलेंडर, सबसे बड़ा कैलेंडर क्या होता है ना, उन बच्चों का मनोबल बढ़ा देता है कि ये सारी परीक्षाएं हैं। कि रेलवे क्या है ना, अभी जब आप देखोगे पिछले 7-8-10 सालों में, तो रेलवे ऐसा SSC निकालती थी कैलेंडर, और भी ये रेलवे का थोड़ा सा रहता था कब वैकेंसी आएगी, पता नहीं वैकेंसी आई है, कब एग्जाम होगा, ये भ्रम की स्थिति बच्चों में आज भी है। तो ये कैलेंडर, हमें लगता है कैलेंडर जारी करने का एक और मतलब मकसद हो सकता है, और बच्चों को ये बूस्टर डोज का काम करेगा कि भैया वैकेंसी आ रही है, यानी अब हमको तैयारी करना है। 2026 में एक सीरीज से हर महीने के हिसाब से वैकेंसी है इसमें। तो ये तो हो गई कि परीक्षा की बात, एक मनोबल बढ़ने वाली बात विद्यार्थियों में। अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं, वो कौन, ठीक है अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ा छूट इसमें मिल जाता है, तो लेकिन अंग्रेज़ी के अलावा और कौन कौन से विषय हैं जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस पर वो अभी से किस तरह की किताबों को वो चुने अपनी तैयारी? देखिए, अब एग्जाम का टर्न क्या होगा ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा रियल में। लेकिन जो रेलवे का ट्रेंड है उसमें 3 विषय मुख्य है, मैथ, रीजनिंग और जीके। और जीके में साइंस का पोर्शन, जीके मतलब आजकल जीके लोग पढ़ने लगे हैं सीधे जीके, हाँ कोई पढ़ा रहा है, सारा विषय नहीं, अब एक्सपर्ट का ज़रूरत है यहाँ, हाँ कि हर चीज़ का आप साइंस भी एक्सपर्ट के तरीके से पढ़ें, आर्ट्स के पेपर भी वैसे ही पढ़ें। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है, या साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इन तमाम पर उनको पकड़ बनानी हो। किसी भी कंपटीशन में, नहीं जी, किसी भी कंपटीशन में 4 ही विषय होते हैं, तो एक विषय को आप हटा दें, इसमें तो 3 विषय रह गए, मैथ रह गए, रीजनिंग रह गए और जीके रह गए। तो अभी से 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए। 2 घंटे जीके पर दे, 1 घंटे मैथ पर दे और 1 घंटे रीजनिंग पे दे। और मान लो कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज वाली भी पढ़ाई करें, है ना। और ये मतलब अगर वो कोई किताब फॉलो करना चाहें तो मान लीजिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी ब्रांड की किताब सजेस्ट करें, मैं ये चाहती हूँ कि उसमें वो किन किन बातों का ध्यान रखें। क्या रेलवे स्पेसिफिक तैयारी के लिए, परीक्षा के लिए आती है, या फिर अगर वो तरीका आती भी है तो क्या उसमें कोई ग्रुप मेंशन रहता है कि इस किताब को लेना है? देखिए, जहाँ तक हम मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ और रीजनिंग में अंक गणित पहले ले, वो एडवांस का जो पार्ट होगा तो सिलेबस के समय भी टाइम उनको मिलेगा। अंक गणित यानी अर्थमेटिक, किसी भी स्तरीय पब्लिकेशन का बुक ले ले, किसी भी स्तरीय पब्लिकेशन का। सेम रीजनिंग में किसी भी स्तरीय पब्लिकेशन का ले ले और चैप्टर बाय चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दे, पूरे चैप्टर वाइज बनाना वो स्टार्ट कर दे। और जीके की जहाँ तक बात है, जीके की बात है अगर, तो आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 6वीं क्लास से 12वीं तक 8, 9, 10 भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आजकल जीके के भी सामान्य अध्ययन के बहुत सारे आते हैं, हाँ आते हैं, उनसे भी तैयारी कर ले, माने स्टार्ट तो कर ही दे वो। आपने कहा कि इसमें साइंस ज़्यादा, जीएस जो है उसमें साइंस ज़्यादा पढ़ना है। साइंस का कौन सा, मतलब साइंस में फिर किस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए? 9, 10 की साइंस होनी चाहिए, हाँ 9, 10 की साइंस। जैसे टेक्निकल जिनको देना है उनको न्यूमेरिकल फिजिक्स का पार्ट देखना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल वाले पॉपुलर जो पोस्ट होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह तमाम है, TTCA वाले में, उसमें साइंस में खास करके बायोलॉजी, वहाँ जहाँ टेक्निकल वाले में फिजिक्स का रोल होता है तो यहाँ पर बायोलॉजी का रोल होता है। हाँ, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स तो फिर 12th का, इसका मतलब 10th का भी होता है, 12th का भी, तो 10th तक का करेंगे फिर अपना कर लेंगे तो हाँ बहुत होता है, क्योंकि 12th वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं सब बच्चों के लिए भारी होता है, ऐसा नहीं कि भारी सबके लिए नहीं होता है, तो उसमें ये कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक हम रिकमेंड कर सकते हैं, वो बुक रिकमेंड करने में टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है, हाँ साइंस में, वो बहुत अच्छी बुक है। हाँ वो लेकिन फिर भी वो आंख मूंद के इस पर भरोसा नहीं, उनको जो अच्छा लगे तो करे,
है ना, क्योंकि साइंस की बुक, आर्ट्स में तो बहुत सारे मिल भी जाते हैं, और उससे भी बेस्ट है अगर उसको भी न ले, अगर 9th-10th किया वो साइंस पढ़ ले तो सबसे बेस्ट है। पाठ जो जो सिलेबस है स्कूल का वो पढ़ ले तो अति उत्तम है। क्योंकि देखिए जो 10th और 12th बच्चे किए हुए हैं तो अभी तुरंत ही 9th-10th 4 साल पहले किए हैं, तो वो तो आराम से कर सकते हैं, हाँ आराम से रिवाइज कर सकते हैं वो। तो ये तमाम जानकारियां थी रेलवे की परीक्षा को लेकर कर किस तरह से इस बार एग्जाम कैलेंडर जारी करके रेलवे ने एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए एक आशा की किरण जगाने का काम किया है। बस अभ्यर्थियों के लिए यह है कि जैसे जैसे वो एग्ज़ाम का समय आता रहे उस हिसाब से नोटिफिकेशन देख करके फॉर्म भरें, तैयारी करें और परीक्षा पास करें। इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव रंजन सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी धन्यवाद, और एक संदेश बच्चों और अभिभावकों के लिए भी आपके माध्यम से कि वैकेंसी चाहे जब आए जैसे आए, कैलेंडर तो जारी है ही, तैयारी तो आज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और तैयारी में यह मत गिनो कि वैकेंसी कब आएगी, पहले तुम अपने आप को तैयार हो, पहले तुम अपने आप को तैयार हो कि हम चाहे जो वैकेंसी आए रिजल्ट हमारा ही होगा। क्योंकि एक आपके सपने नहीं होते हैं बच्चों, आपके माँ बाप के भी सपने होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है अगर सरकारी नौकरी आपका जीवन अस्थाई की ओर हो जाता है। आपको किसी जीवन में किसी चीज का टेंशन, हमारे बहुत सारे बच्चे विभिन्न विभिन्न विभाग देखते हैं इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई टेंशन उनको नहीं है, सैलरी क्रेडिट हो जाना है, कोई लाभ हानि का झंझट नहीं है व्यापार की तरह। तो एक अच्छी और सुखद जिंदगी के लिए अगर थोड़ा मेहनत करना पड़े, ठंड में 5 बजे सुबह उठ के पढ़ना पड़े रूम में, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर तकलीफ हो, अगर बच्चों को लगे कि नहीं ये भारी काम है, तो थोड़ा रोड पर निकल के उन ठेला वाले को, उन रिक्शे वाले को देख लो कि जो तुम्हारे तरह ही कभी बच्चे रहे होंगे और उन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो आज इस ठंड, ठिठुरती ठंड में भी आजीविका के लिए वो भटक रहे हैं। तो उससे एक आत्मबल बच्चों तुम्हारा मजबूत होगा और पढ़ने की प्रेरणा आएगी। और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो एक व्यक्ति कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। इसी के साथ बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी संदेश के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।